जी माय डियर क्लास 10th वालों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। सर्कल आपका चल रहा है, क्लास 9th का भी इवन सर्कल चल रहा है भाई। तो सर्कल में आपके लिए हमने थ्योरम्स अपलोड करी थी। कोई दिक्कत कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ और उसमें समझ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा। बाकी मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके चलता हूँ आपके सर्कल के, जो आपको 9th से भी कोरिलेट कराएंगे, आपको थोड़ा सा उसकी भी याद दिलाएंगे। और 10th तो आपको अपनी करनी है भाई, ठीक है। तो आपको कोड की जानकारी के साथ साथ आपको टेंजेंट की जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है भाई। क्योंकि 9th में आपने कोड के बारे में ज़्यादा पढ़ा, यहाँ टेंजेंट का भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं इस चैप्टर में। कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम टाइप क्वेश्चन कराऊंगा आपको भी मैं, बिल्कुल 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो में हो जाएंगे। उसके बाद आपको लेंथी वीडियोस प्रैक्टिस की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से देखना भाई। ये कह रहा है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत छोड़ देना भाई। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो में होते हैं भैया जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है या एक ही होता है। ध्यान से देखना भाई। फॉर एग्जांपल इसका सेंटर है O, तो ये बड़े का भी सेंटर है। फॉर एग्जांपल ये मेरा C1 है और ये वाला मेरा C2 है भाई, छोटा। कोई दिक्कत? छोटे वाला C2, बड़े वाला C1। इसने कहा है कि जो कोड होगी बड़े वाले की, जो बड़े वाले सर्कल की कोड होगी, ये AB, ये जहां से टच करके निकलेगी किसी P पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल किसी P पॉइंट पर से जहां टच करके निकलेगी वहीं ये बाइसेक्ट हो जाएगी, वहीं ये क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट। यानी आपको क्या प्रूव करना है, AP और PB इक्वल है। ध्यान से देखना भाई, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं क्या क्या है गिवन और क्या क्या नहीं है। देखिएगा, इसमें मुझे गिवन है दैट C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। AB इज द कोड टू C1। AB किसके लिए कोड है, C1 के लिए AB एक कोड है, एंड टचेस C2 एट P, और P पर C2 को टच कर रही है। क्या प्रूव करना है वो भी देख लेते हैं। क्या प्रूव करना है भाई इसमें, ये आपसे प्रूव कराना चाहता है कि आप यहां प्रूव कर दो कि भैया AP और PB इक्वल होगा, AP इक्वल्स टू PB। कंस्ट्रक्शन देखना भाई। आप मुझे एक चीज बताओ भाई, ध्यान से देखना। OP का परपेंडिकुलर डलवाऊं या फिर ज्वाइन कराऊं? चलो भाई, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन AB। ध्यान से देखना भाई। अब इसका प्रूफ बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा, बहुत ही सुलभ सा प्रूफ है, बस देखते जाना भाई। मुझे एक चीज बताओ भाई, सिंस AB इज अ कोड, AB क्या है, कोड। अगर AB कोड है देन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी आप अगर सेंटर पे परपेंडिकुलर डालोगे, यानी सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे आप किसी कोड के ऊपर, तो उसे बाइसेक्ट करेगा। दैट इज भाई, इसका मतलब तो ये है कि OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर था। क्या था भाई, दैट इज OP परपेंडिकुलर ऑन AB बाइसेक्ट से भी। इसका मतलब तो यह है कि इसने इसे बाइसेक्ट कर दिया। तो बस आप यहीं से कह दोगे कि AB जो है वो, सॉरी, AP जो है वो BP के इक्वल है या PB के इक्वल है। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इतना सा ही क्वेश्चन था ये मेरे भाई, इतना ही क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था।
बताओ इसमें यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो? ध्यान रखना, मैंने कहा था आपको कोड के कॉन्सेप्ट और अपने टेंजेंट के कॉन्सेप्ट, इन सब का एमएलगम बना के, यानी इन सबको मिक्सअप करके पढ़ना पड़ेगा। वो समय गया मजेदारी वाला, मजेदारी मतलब मजे मजे में। यहां कुछ आपको कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, पुरानी चीज भी याद करनी पड़ेगी और नई के लिए भी तत्पर रहना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अंदर इसे एग्जाम्पल 1 कहते हैं, और वैसे ये कभी कभी डायरेक्टली प्रूव करने के लिए भी आ जाता है भाई। बताओ किसी को यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? बताओ भाई। ठीक से आप नोट करो। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो भाई, एक बहुत फेमस, बहुत अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर्कल का। एनसीईआरटी में भी है और आर डी शर्मा का तो फेवरेट रहते ही रहते हैं। ये कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी इज ड्रॉन। भाई ये वाले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेंगे, आप ध्यान से सुने और सॉल्यूशन करें। एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD AD प्लस BC के इक्वल आएगा। AB प्लस CD AD प्लस BC के इक्वल आएगा। ध्यान से समझ लेना है कहना क्या चाह रहा है भाई। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। इस सर्कल के अंदर इन्होंने एक, सॉरी भाई, इसके अंदर नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा। भाई फिगर वाला सिस्टम मेरा बड़ा गंदा है इसका, मैं फिगर नहीं अच्छी बना पाता भाई, तो कृपया मुझे माफ करना। हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। देखना भाई, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा एक सुलभ फिगर बनाने की आपके लिए इसमें। अरे वाह, डोंट वरी, बनी भाई, बनी, बेहतरीन बनी वो। ध्यान से देखना, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, ABCD, और ये जहां जहां इस सर्कल को टच कर रहा है वो P Q R R S, देखना भाई PQRS पॉइंट में से टच कर रहा है। तो आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि AB और CD जो है AD प्लस BC के इक्वल होगा। भाई बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही गजब का, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या गिवन है भाई? आप कह दोगे सर गिवन तो ज्यादा कुछ नहीं है खास। गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब आ सर्कल। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे बैठा है भाई, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल फ्रेम में है सब कुछ। क्या प्रूव करना है? ये कह रहा है कि भैया AB प्लस CD को AD प्लस BC के इक्वल प्रूव कर दो। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखना जरा इस मजेदार क्वेश्चन को, तुम एक बार तुम भी कहोगे सर क्या हो गया क्वेश्चन, क्या ही बेहतरीन क्वेश्चन। चले भाई देखना ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, चलिएगा भाई इसका प्रूफ देखते हैं। भैया आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको एक थ्योरम कराई थी, और वो थ्योरम कह रही थी कि अगर आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर क्या डालेंगे टेंजेंट, तो वो इक्वल लेंथ की होगी। एक बार दोबारा समझ लो, ये सर्कल है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है A, आपने इससे दो टेंजेंट डाली भैया सर्कल के ऊपर, और इसने से P और Q पॉइंट पे टच करा, तो ये कहता है कि AP इज ऑलवेज इक्वल्स टू AQ।
यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या? ये चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, इसमें आप मना नहीं कर पाओगे कि सर नहीं पढ़ी हमने। मना करोगे तो पिटोगे। सॉरी, ये कोचिंग में चलता है भाई, यहाँ नहीं चल पाएगा। यहाँ कैसे पिटोगे आप वर्चुअली? पर यहाँ देखो, ये चीज आपने पढ़ ली कि सर अगर मैं किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट डालता हूं एक सर्कल के ऊपर, मैक्सिमम कितने टेंजेंट डाल सकता हूं? 2, मिनिमम। ठीक, तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की रही होंगी। अब जरा यहां जाओ भाई साहब, और बड़े टेक्निकल हिसाब से चलना। क्या अगर मैं यहां बात करूं, ए एक एक्सटीरियर पॉइंट है, डी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, सी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, डी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट, बताओ भाई यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो क्या एपी और एएस टेंजेंट का काम नहीं कर रही है क्या भाई? तो क्या लिखोगे प्रूफ में? सिंस we know that we know that tangent drawn tangents drawn from an exterior point to the circle are always, मैंने always लिख दिया भाई, इसका मतलब ये परम सत्य है, बस इसे कोई नहीं बदल सकता। भी ये कह रहे कि अगर आपने इस तरीके से टेंजेंट डाल दी तो ये ऑलवेज इक्वल होगी। भाई छोटी नहीं है, स्क्रीन सही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, पर परफेक्ट है, कोई दिक्कत भाई? अब समझना जरा। अच्छा, अगर ऐसा है देन क्या एपी इक्वल होगा एएस के? डायरेक्ट लिखना है बस, कोई बड़ी चीजें नहीं करनी इसमें। क्या एपी एएस के इक्वल होगा? अच्छा, एक चीज समझते हुए चलना, आपको ए बी प्लस सी डी लाना है, तो आपको ए बी और सी डी ये आपको एक तरफ रखना पड़ेगा, यानी एलएचएस में रखना पड़ेगा। कोई समस्या? अब यानी तो एपी के साथ इसी प्रकार से अगर मैं बी से चलूं तो क्या बीपी और बीक्यू भी इक्वल है? सिमिलरली क्या बीपी प्लस बीक्यू और बीपी भी इक्वल है? और आप कहोगे सर आपने इसे इस तरफ क्यों लिया? अरे भाई इसे इस तरफ इस वजह से लिया कि ये एपी के साथ बीपी ऐड होके एपी बना देगा। कोई समस्या यहां तक? नेक्स्ट, उसी हिसाब से आप कह दोगे सर अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तो सर यहां सी से सी आर और सी क्यू भी इक्वल है। सी आर और सी क्यू भी इक्वल है, सी आर और सी क्यू भी इक्वल है। ठीक है भाई, और सर लास्ट में तो यही बचा बस, तो डी आर और डी एस भी इक्वल है, डी आर और डी एस भी इक्वल है, डी आर और डी एस भी इक्वल है। बताओ भाई कोई दिक्कत? तो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसे ऐड कर दो बस, जब एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, बस इस चारों इक्वेशन को ऐड करना है। देखना भैया जरा, ये एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब इन्हें रीअरेंज करो भाई, एपी और बीपी को एक साथ लिया और यहां से सी आर और डी आर को एक साथ लिया, उसी प्रकार से यहां एएस और डीएस को एक साथ लिया और यहां से बी क्यू और सी क्यू को एक साथ लिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ऐसा है तो एपी और बीपी मिलके क्या बना रहे हैं? ए बी। सी आर और डी आर मिलके बना रहे हैं सी डी। एएस और डीएस मिलके बना रहे हैं ए डी। और बी क्यू और सी क्यू मिलके बना रहे हैं बी सी। और इसे मैं बंद कर दूंगा एक एनवेलप के अंदर, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। भाई से एक तरीके से ना आप थ्योरम की साइड लेके चलना क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मानना ये है जहां आपको ऐसी चीज प्रूव करनी पड़े, और यहां सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आपका, आपको कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं लगाना पड़ा, जहां आपको थ्योरेटिकली चलना है वहां आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। कोई समस्या भाई इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आप जो भी कर सकते हैं।
जी भाई मित्रों, तो भाई ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज की वीडियो आपकी थोड़ी 15-16 मिनट की शॉर्ट रही, 2 क्वेश्चन की वजह से। अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पता क्या है, जो क्वेश्चन बहुत टेक्निकल से हैं थोड़े, मतलब जिसमें आपको थ्योरी इस्तेमाल ज़्यादा करनी है, मैं सोचता हूँ आपको उनको इंडिविजुअल लेवल पर ही कराऊँ तो अच्छा है, मतलब इन्हें थ्योरम्स की तरह ट्रीट करूँ तो बेहतरीन है। फाइन, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़ना भाई। 10th वालों, आपके लिए सिर्फ एक ही उंगली है और वही आपको पकड़ के चलनी है, और वो उंगली है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस का साथ छूटा तो भैया दुर्घटना घट जाएगी आपके साथ। प्रैक्टिस करते रहो जितना ज्यादा कर सकते हो। प्रैक्टिस ही आपका एकमात्र साधन है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शेयर कर दिया करो भाई वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।